दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। पूरी फुल पढ़ाई होगी और पूरा लग के इसमें हम मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। और मुझे इसमें कम से कम 100 लोग जोड़ने हैं। 100 लोग होंगे तो पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़े, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, आज हम इसका पहला वीडियो बना रहे हैं और ये समास का वीडियो है। इसमें समास की परिभाषा, भेद, उदाहरण, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे और हम आज इसको अव्ययी भाव समास तक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो समास हमारे 5 रह जाएंगे। आज हम 6 में से एक समास कवर करेंगे। समास की परिभाषा, भेद, उदाहरण प्लस अव्ययी भाव समास। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, समास की परिभाषा अगर हम समझना चाहें तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं। समास का मतलब होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। इसको और आसान से अगर समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि समास वो क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सके। जैसे अगर हमको लिखना है राजा का पुत्र, तो अगर इसको हम छोटे से छोटे शब्द में लिखेंगे तो यहां लिखेंगे राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? एक सामासिक शब्द है। रसोई के लिए हम क्या लिखेंगे? रसोई के लिए हम रसोई घर लिखेंगे। रसोई घर एक छोटा शब्द है, इसलिए इसको समास कहेंगे। राजा का पुत्र मैंने आपको बताया है अभी। समास में 2 पद होते हैं। समास रचना जो होती है उसमें 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद जो पहले वाला होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा जो होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, जो पहले भी एक बार एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, इसका रसोई घर होता है। हाथ के लिए कड़ी जो होती है उसे हथकड़ी बोलते हैं। नीला है जो कमल, उसका जो सामासिक शब्द बनेगा नील कमल बनेगा। राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। नियमों से जो निर्मित शब्द होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि रसोई के लिए घर, इसका जो रसोई घर ये शब्द बना है इसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। जब सामासिक शब्द बनता है तो इसमें से जो चिन्ह होते हैं वो हट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, परसर्ग बोलते हैं जिन्हें। जैसे कि रसोई के लिए घर, अब इसमें से के लिए हट जाएगा तो रसोई घर हो जाएगा। उसी तरह से हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें से के लिए हट जाएगा, वो हथकड़ी हो जाएगा। राजा का पुत्र, का हटेगा, राजपुत्र हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है, जो ये समस्त पद जिसको बोल रहे हैं उसको हम सामासिक शब्द भी कहते हैं और जो एक शब्द बनता है उसे समास भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समास विग्रह को समझते हैं क्या होता है। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र है, ये है सामासिक शब्द। अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे और हम बोलेंगे कि राजा का पुत्र है, तो राजा का पुत्र समास विग्रह हो गया। यहां पर कोई सामासिक शब्द नहीं बचा। तो वही कह रहे हैं यहां पे कि सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है और विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। तो सामासिक शब्द खत्म हो जाता है और राजा का पुत्र आप इसको अगर आप बोलेंगे तो सामासिक शब्द यहां नहीं रह जाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद। समास जो होता है इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा होता है? जैसे यही राजा का पुत्र हम ले लेते हैं, राजा का पुत्र, और इसका जो सामासिक शब्द है वो है राजपुत्र। अब इसमें 2 शब्द हैं, एक राज और एक है पुत्र। अब पहले पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। जैसे ये राज जो है ये है पूर्व पद और पुत्र है उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद।
और इसमें पूर्व पद उत्तर पद का दूसरा एक एग्जाम्पल और समझ लो आप लोग। जैसे गंगा जल है, गंगा और जल। गंगा जल में गंगा तो हो गया पूर्व पद और जल हो गया उत्तर पद। मुझे लग रहा है अब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने समास विग्रह समझा है, पूर्व पद उत्तर पद समझा है, समास की परिभाषा समझी है। अब आइए समास के भेद हम देखते हैं। समास के भेद में 6 समास जो हैं हम समझेंगे इस अपने वीडियो में। एक तो होता है अव्ययी भाव समास, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और जो अगली 5 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 6 समास हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रयोग की दृष्टि से 3 तरह से और इसका विश्लेषण किया गया है। संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। पदों की प्रधानता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। ये हम जब 6 समास पूरे पढ़ लेंगे हम उसके बाद लास्ट में इनको समझेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। अब समझते हैं अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं वो मैं उनकी परिभाषा आपको बता देता हूं जिससे कि आपको ये समास पूरी तरह से समझ में आए। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय हमेशा अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, जैसे यथा, प्रति, आ, तथा, इस तरह के वो सारे अविकारी होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अब पहले हम अव्ययी भाव समास समझ लेते हैं। अव्यय क्या होते हैं, यथा, प्रति जो समास में मेनली यूज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इनके और भी 8-10 एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में समझें, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। और संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास माने जाते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोई सारे, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे यथा शक्ति। अब यथा इसमें अव्यय है, अव्यय है इसमें यहाँ यथा और शक्ति, इसका मतलब वो शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है इसमें अव्यय है इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो। अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अव्यय पता होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, प्रतिदिन प्रति इसमें अव्यय है इसलिए प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, यथा साध्य जितना साधा जा सके, धड़ाधड़ धड़ की आवाज के साथ, घर घर प्रत्येक घर। अब देखिए ये घर घर जो है यहां पर पीछे मैंने समझाया था आपको, दूसरे शब्दों में कहा जाए यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अब ये घर घर जो है उसी तरह से है, ये अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। रातों रात, रात ही रात में, आमरण आ गया यहां पे, तो मृत्यु तक, यथा काम इच्छानुसार। तो अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा, आ, प्रति, इस तरह के बहुत सारे अव्यय हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। और जहां पे रिपीट हो रहा हो, जैसे घर घर है, रातों रात हो, तो ये अव्ययी भाव समास होते हैं। अब आगे के 5 समास हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप सब लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम से जुड़ें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।